नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे के सारे एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एनटीपीसी के अलावा आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के भी सारे शिफ्टों के जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवीजन करके जाएं। और ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाली है उनके भी मैं डेली वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके जीएस के प्रश्नों के, तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखते जाएं जिन बच्चों का ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने आज के 10 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा मक्का की फसल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने के लिए वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर की सहायता से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अब जिसे रूस कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा उड़ान योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आंसर हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद ने की थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एरे कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर के बीच दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 232 दिन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यह रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। अगला है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रूस देश ने इसको विकसित किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षी सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सप्रू समिति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। और एनटीपीसी के पिछले वर्ष के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के भी हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कंप्यूटर के प्रश्नों को भी आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करें। मैंने रेलवे में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना रखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जेसी कुमार रप्पा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन को जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद को किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त अमल में आया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा तिलहन से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि कृषि के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पाबुक चक्रवात का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
किस नव भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारती। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायन से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिटेड थ्रू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुल बीजारोपित भूमि। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा फलीदार फसलें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपभोग वस्तुएं कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा रस संवेदी अभिग्राही। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वृक्काणु। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा महाधमनी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो आंसर हो जाएगा कामिनी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए 4 में 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है, निम्न में से कौन सा राज्य जहां भूजल का उपयोग
अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंतिम सीमा मूल्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई संबंधी प्रश्न है, और डीआई के हर एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस शिफ्ट में भी 4 प्रश्न डीआई के आए हैं, बाकी ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत को चुनना है। तो सोना, चांदी और एल्यूमिनियम ये सभी एक समान है, बाकी पीतल इनमें से असंगत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं इस टाइप के। तो ये थे आज की शिफ्ट में जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।